नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका यूपी पेट एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ गया है और जिसमें आपके 10 नंबर की करंट अफेयर है। तो इस लिहाज से करंट अफेयर जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है उसको थोड़े में समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप कैसे उसको पढ़ें। ठीक है, तो वैसे तो हम सभी लोग करंट अफेयर को इतना ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने हैं 10 नंबर का है। तो लेकिन हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि वो घटना है जो नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट या स्पोर्ट्स या आपकी बुक्स या फेमस राइटर, मतलब जो वो सारे जो फेमस इवेंट्स जो अभी हाल फिलहाल हुए हैं, तो अगर हम उनको पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट अगर हमारा क्वेश्चन वहां से आता है तो एटलीस्ट हम लोग उसमें एक या दो क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से लाने में सफल रहेंगे और मेरे हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल भी रहेगा आपके लिए। तो जैसा कि आपको भी पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो अभी हाल फिलहाल चाहे जुलाई के मंथ में हुए थे, ये काफ़ी चर्चा के विषय रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी अच्छी निकल के आई, तो इस लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा है भी नहीं। देखो स्पोर्ट में तो लगभग सभी का इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसमें आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। सबसे पहली चीज क्या है इसमें, इसका आप एडिशन याद रखिए और कह सकते हैं इसका संस्करण। ठीक है, अगर हम संस्करण याद रखते हैं तो ये है आपका 22वां चैप्टर। आपसे क्वेश्चन सीधे ये पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किस संस्करण का है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे 21, 22, 23, 24। जब इतने पास पास के ऑप्शन होंगे तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आप अभी से याद रखिएगा 22। ठीक है, 22। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। इसका मैस्कट क्या है? शुभांकर। शुभांकर मतलब इसकी जो एक आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग लोगो टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो है पेरी द बुल। क्या है मैस्कट इसका? है शुभांकर। क्या है? पेरी द बुल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सीधा सीधा यही पूछ लेते हैं कि शुभांकर क्या है। तो इसका शुभांकर है पेरी द बुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन है और एंड में समापन समारोह में कौन होता है। ठीक है, तो जो ध्वजवाहक है उनके नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये जो आपका एग्जाम है उसमें ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ध्वजवाहक उद्घाटन में, तो आपके हैं मनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर है, फेमस हॉकी प्लेयर। ठीक है, और आपकी पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो ये दोनों लोग किसमें है? उद्घाटन में। ठीक है, उद्घाटन समारोह की बात की जाएगी तो ध्वजवाहक कौन होंगे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ठीक है, अब हम बात करते हैं समापन ध्वजवाहक की। जो समापन हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उस समय हमारे ध्वजवाहक कौन रहे? तो निखत जरीन पहला और दूसरा है अंचत शरद कमल जो टीटी प्लेयर है। और निखत जरीन कौन है? जो महिला बॉक्सर है, वो काफी अच्छा है, इनकी परफॉर्मेंस काफी गोल्ड लेके आई है इंडिया के लिए। ठीक है, तो समापन ध्वजवाहक की बात करते हैं तो कौन है? निखत जरीन और अंचत शरद कमल। और उद्घाटन ध्वजवाहक की बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ठीक है, ये हो गए हमारे उद्घाटन और समापन। और मैस्कट हमने याद कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार सीधे कुछ भी नहीं पूछ के सीधे पूछ लेगा कि कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में या राष्ट्रमंडल गेम्स में, कि कितने देशों ने भाग लिया। तो अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके 72 देश। वो आपके होते हैं 72 देश। कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो 72 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो ये कभी एक बार सीधे सीधे पीसीएस में एग्जाम पूछा गया था, उस समय फीफा स्पोर्ट के बारे में पूछे, उसमें हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, केवल ये नहीं पढ़ा था उस समय कि कितने देशों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो इस लिहाज से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे ही बना देते कभी कभार कि कितने देशों ने प्रतिभाग किया? 72 देशों ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें 4 नए खेल ऐड हुए हैं इस बार। कितने हुए? 4 नए खेल। ठीक है, तो पहला खेल इसमें है महिला T20। ठीक है, जो कि क्रिकेट है। ठीक, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है व्हील चेयर बास्केटबॉल, चौथा है मिक्स सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ये तो मुझे भी नहीं पता, आप गूगल कर लीजिए इस चीज को। लेकिन जो 3 गेम है, महिला T20, बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, मिक्स सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें से कौन सा नया खेल नहीं जुड़ा है कॉमनवेल्थ में, और आपको 3 ऑप्शन दे देगा कि महिला T20, बास्केटबॉल, व्हील चेयर, और एक दे देगा अलग। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखना। और जो पहली बार जुड़े हैं तो इस लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो
सबसे पहला पदक था हमारा, इंडिया का जो पहला पदक लाया है। देखिए मीराबाई चानू को सभी जानते हैं, ठीक है, पहली बॉक्स हमारे यहाँ की जो पहली बॉक्सर रही, जो हमारी मीराबाई चानू थी, उन्होंने पहला गोल्ड लेके आए, ठीक है। तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इंडिया का जो पहला पदक है वो कौन लाया। वो पहला पदक आपका लाए हैं संकेत सरगर। कौन लेके आए हैं? संकेत सरगर, जो कि रजत पदक है, ठीक है। और पहला अगर गोल्ड की बात की जाएगी जब भी, तो मीराबाई चानू लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे? मीराबाई चानू, ठीक है। और अगर हमारे सबसे युवा हमारे जो प्लेयर है इसमें कौन? अनिहत सिंह, 14 साल के हैं, जिन्होंने जो मेडल लेके आए। एक है आपके उम्र दराज से, वो है सुनील बहादुर, ठीक है, जो कि ये हमारे लॉन टेनिस में थे, ठीक। सबसे युवा अनहत सिंह 14 साल के, उम्र दराज की बात की जाए तो सुनील बहादुर जो कि 43 साल के थे। अब हम बात करते हैं कि रैंकिंग में जो मेडल्स की रैंकिंग है कि कौन देश टॉप पर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे था आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि 67 मेडल लेके आया, ठीक है। और चौथे नंबर पे रहा भारत, क्योंकि आपसे मोस्टली भारत का ही ऑर्डर पूछा जाएगा कि भारत किस नंबर पे है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, इतना याद रखना है कि भारत किस नंबर पे रहा। तो देखिए भारत का जो टोटल स्कोर अब कितना है? 61। कितना है? 61। गोल्ड की बात करें तो 22 लेके आए भारत के प्लेयर। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो वो है आपकी 16, और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो वो है 23, ठीक है। तो 22, 16, 23 कितने हैं? 22, 16, 23, 22 गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और 23 आपके ब्रॉन्ज। और टोटल कितने मेडल आए भारत? 61। और किस नंबर पे रहा? चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देखिए हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि इंडिया की तरफ से कितने एथलीटों ने भाग लिया? 215 एथलीट ने भाग लिया 19 खेल में। कितने खेलों में? 19 खेल के अंदर वो 215 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब कुछ 2 या 3 जो हमारे पॉइंट है उनको आप जरूर देखिएगा। पहला है कुश्ती। कुश्ती में सबसे ज्यादा भारत गोल्ड लेके आया है, वो है 6 गोल्ड लेके आया। और मेडल कितने कुश्ती में जीते भारत ने? 12। शायद में 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज है, ऐसे कुछ है। तो आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि कुश्ती के अंदर में 6 गोल्ड भारत लेके आया है, जो कि किसी भी गेम्स में मतलब किसी भी अगर गेम्स का कंपेयर करेंगे तो कुश्ती में ज्यादा गोल्ड आए हैं, ठीक है। कितने आए? 6। और टोटल मेडल कितने आए कुश्ती में? वो आपके 12, ठीक। दूसरा है सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहा है? अंचत शरद कमल, जो 3 गोल्ड लेके आए हैं। कितने गोल्ड लेके आए हैं? 3 गोल्ड। और टोटल खुद से कितने मेडल लेके आए? वो है 4, ठीक है। तो उन 4 में से ये कितने हैं? ये उन 4 में से 3 इनके गोल्ड हैं, ठीक है। और अकेले एक खिलाड़ी के हैं ये। और अगर हम बात करें लॉन बॉल्स में, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लॉन बॉल्स में भारत की जो महिला और जो पुरुष जो पहली बार जो पदक जीते हैं वो है आपके, वो गोल्ड जीते हैं। क्या जीते हैं? गोल्ड। कौन सा पदक लाए हैं लॉन बॉल्स में? तो ठीक है, गोल्ड। तो इस लिहाज से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम एक बार रिवाइज करें इसको, क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसका संस्करण कौन सा है? 22। मैस्कट क्या है इसका? पैरी द बुल। और सबसे युवा कौन खिलाड़ी रहा? अनहत सिंह, 14 साल की उम्र दराज। सुनील बहादुर, 72 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया, ठीक है। इंडिया की तरफ से उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। और समापन ध्वजवाहक निखत जरीन, अंचल शरद कमल, ठीक। 4 नए खेल इसमें जुड़े इस बार कॉमनवेल्थ में। महिला T20 क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, मिक्स सिंक्रोनाइज डाइविंग, ठीक है। और इंडिया का पहला पदक संकेत सरकर रजत में आया था, और पहला गोल्ड आया था वो मीराबाई चानू लेकर आई थी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया 60 पहले नंबर पे रहा टॉप पर, और टोटल मेडल रहे 67। और अगर हम भारत की बात करें तो गोल्ड लाया भारत 22। जो रट लीजिए इस चीज को कि मतलब आपसे पूछ सकता है सीधे कि भारत की परफॉर्मेंस की सिल्वर में क्या रही, ठीक है। तो आपको सीधा ऑप्शन टिक मारना है 16, ठीक है। तो 22 लेके आया मेडल गोल्ड में, 16 लेके आया सिल्वर में, और ब्रॉन्ज लेके आया है 23, और टोटल लेके आए 61, ठीक है। और चौथे नंबर पे भारत रहा। उद्घाटन ध्वजवाहक हो गया आपका, ठीक है। और हम बात करें कितने लोगों ने भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था? 215। कितने गेम में? 19 खेलों में। और अगर हम कुछ पॉइंट याद करते हैं तो कुश्ती में 12 गोल्ड लेके आया भारत, 12 मेडल लेके आया, जिसमें 6 गोल्ड थे अकेले, ठीक है। और सबसे सफल प्लेयर कौन रहा? अंचत शरद कमल, जो कि जिसमें इन्होंने 4 मेडल जीते, जिसमें 3 तो इनके गोल्ड के हैं, ठीक है। और लॉन बॉल्स में पहली बार भारत पदक जीता है। महिला और पुरुष का जो लॉन्च बॉल गेम हुआ था वो है आपका गोल्ड, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, और कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट रह जाते हैं मैं अभी उनको कवर करा दूंगा, देख लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा। मैंने आपके लिए जिस शॉर्टेस्ट वे में मतलब कॉमनवेल्थ का एकदम निचोड़ निकाला है कि जो आप अगर चलते चलते में भी अगर आप एग्जाम से 2 मिनट 3 मिनट पहले भी देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर कॉमनवेल्थ गेम से आया तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, जहां तक ऐसी उम्मीद है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे की पॉइंट्स रह गए हैं जिनको हम देख लेते हैं कि पहले भारतीय कौन थे। तो जो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा हुई थी महिलाओं की, उसमें अनु रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टीपल चेस की, जो 3000 मीटर की स्टीपल चेस थी, उसमें अविनाश सांवले थे जिन्होंने पदक जीता। अगर हम पीवी सिंधु की बात करें तो लास्ट डे इन्होंने क्या किया कि 200वां गोल्ड मेडल भारत का कॉमनवेल्थ में जीता है। मतलब अगर हम बात करें कि 200वां गोल्ड मेडल है भारत का अपना कॉमनवेल्थ में जो पूरा किया, वो किसने अपने मेडल के साथ में, तो वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के मेडल के साथ ही भारत का 200वां गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरा हो गया। ठीक है, और हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि एक डेविड डिक्सन अवार्ड और दिया गया था। ठीक है, ये खेल भावना के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें सिंगापुर की खिलाड़ी है जिनका नाम है फेंग तियानवेई। थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, हो सकता है कि खेल, क्योंकि ये पहले कभी तो मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन हो सकता है इस बार एग्जाम के लिहाज से कुछ अलग पूछना चाहे तो शायद दे दे। डेविड डिक्सन अवार्ड। ठीक है, तो सिंगापुर की खिलाड़ी रही, उनका नाम है फेंग तियानवेई, और ये किस लिए दिया जाता है? खेल भावना के लिए। और हाँ, अगर हम महिला T20 की बात करें, ठीक है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो भारत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता और ऑस्ट्रेलिया ने जीता इसमें गोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महिला T20 में भारत ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता है सिल्वर। ठीक है, रजत पदक। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है गोल्ड मेडल। तो इस प्रकार से मैंने लगभग जितना भी फैक्ट हो सकता था कॉमनवेल्थ का, वो सारा खत्म कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो और आपको मजा आया हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।